हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? अरे बहुत बढ़िया जी। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे बैठे रहिए लेकिन पढ़ते रहिए। देखिए, ऑक्सफोर्ड स्टडी क्लासेस में कल के वीडियो में मैंने आप लोग को दर्पण के बारे में कुछ बताया था, यानी मिरर के बारे में। मिरर क्या है, मिरर कितने प्रकार के हैं, उसमें मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो आज हम लोग जो इस चैप्टर में है स्फेरिकल मिरर के से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर उनमें क्या क्या टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, आपका है कहना कि डिफरेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। डिफरेंट टर्म रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद, यानी मुख्य बिंदु कहिए, पद कहिए, समझ गए। पहला जो है हमारा है, यह है हमारा वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आखिर वक्रता केंद्र क्या है? तो देखिए, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण के बारे में आपको मैंने बताया था कि गोली दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, यानी कि बिल्कुल इस तरह से, ये है गोलीय दर्पण, यानी जिसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। और एक जो था गोली दर्पण वो इस तरह का था, जिसके अंदर भाग में सिलवट किया हुआ था। ये आपका है उत्तल दर्पण। तो देखिए, अब इसको, ये जो है अवतल दर्पण है, गोली दर्पण का ही एक भाग है। अगर हम ऐसे बना देते हैं तो बिल्कुल गोल बन गया, गोलाकार हो गया, गोली दर्पण हो गया। अच्छा, ये इसका केंद्र हो गया। अगर यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देते हैं तो ये भी पूरा राउंड बन जाएगा, आपका गोला बन जाएगा। अब इसका जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये हो गया। तो देखिए, गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण के बारे में तो कल हम लोग जान लिए थे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे उसके जो गोलीय दर्पण से जो रिलेटेड है, उनसे संबंधित जो है कुछ जो हमारा पॉइंट जो दिया गया है उसके बारे में। पहला हमारा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहेंगे क्या, या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, समझे। यानी गोलीय दर्पण जो हमारा है वो खोखला गोला, आपको कल मैंने बताया था कि गोली दर्पण जो है एक खोखला गोला है। तो गोली दर्पण जो खोखला गोला है उसका जो केंद्र है, उसके केंद्र को ही हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, यानी इसको जो इंडिकेट किया गया है वो किससे किया करते हैं? तो सी से इंडिकेट उसको हम करते हैं, वक्रता केंद्र को, समझे। आगे फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि वक्रता केंद्र हमारा क्या है। तो वक्रता केंद्र है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, समझे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं, यानी सी से सूचित करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए, ये जो था अवतल दर्पण, इसको जब मैंने इसको पूरा किया तो एक पूरा गोल बन गया। तो अब इसका जो सेंटर पॉइंट हुआ, जो केंद्र हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ये देखिए आपका उत्तल दर्पण है, तो इसको भी जब मैंने पूरा ऐसे किया तो ये भी पूरा गोल बन गया। तो इसका जो केंद्र हुआ, इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यहाँ पे मैंने सी लिख दी, सी से सूचित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसके सामने होता है। अब देखिए, आपका ये अवतल दर्पण है, इसके बाहरी भाग में पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसका सामने वाला जो केंद्र पड़ गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो जो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है उसके ठीक सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो आपका वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण के पीछे हो जाता है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है इसके अंदर भाग में पेंट किया हुआ गया है और इसके बाहर भाग यानी उभरे हुए भाग से रिफ्लेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो घुमाया गया है इसका जो केंद्र हमारा है यहाँ पर है वक्रता केंद्र। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे होता है और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने होता है। अब गोलीय दर्पण का जो दूसरा पॉइंट है वो है ध्रुव यानी पोल। तो ध्रुव क्या है, ध्रुव कहाँ पे रहता है? तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु पड़ता है, गोलीय दर्पण जो हमारा है दर्पण की जो सतह का बिल्कुल मध्य बिंदु यानी यहाँ पे देखिए, ये आपका इस तरह से अगर हम करेंगे अवतल दर्पण में करेंगे तो ये जो आपका अवतल दर्पण है इसमें जब हम करेंगे तो इसका जो मध्य बिंदु आपका पड़ रहा है यानी बीचों बीच मिडिल पॉइंट जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मध्य बिंदु पड़ गया इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव यानी पोल बोलते हैं। ये आपका पोल है, मिडिल पॉइंट यहाँ पर। तो ये आपका जो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, इस तरह से उत्तल दर्पण हो गया। तो इसका भी जो आपका मिडिल पॉइंट जो बनेगा दर्पण का उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव यहाँ पर। अब देख रहे हैं ना कि बिल्कुल दर्पण की सतह का जो मध्य बिंदु है इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इधर से इसमें जो उत्तल दर्पण है इसका जो बिल्कुल बीचों बीच यानी मिडिल पॉइंट यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब आगे हम लोग दर्पण का द्वारक जो तीसरा जो मुख्य अक्ष अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर करेंगे। तो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो गोलीय दर्पण हम जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि गोलीय दर्पण जो है एक गोला है, खोखला गोला है, खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। तो गोलीय दर्पण में उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्शन कहते हैं, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी इस तरह से आपको अगर हम गोला बना देते हैं इसको पूरा इस तरह से, देखिए ये गोला बना दिए। अब इसका यहाँ पर हमारे सेंटर पॉइंट था, ये हमारा ध्रुव है, ये इसका सेंटर पॉइंट सी हो गया। अब ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से ये जो रेखा गुजर रही है, जो गुजरने वाली जो रेखा है बिल्कुल इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। इधर से हम इसको गुजारेंगे ऐसे तो बिल्कुल ऐसे गुजर जाएगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली जो रेखा होती है वही आपका क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाता है। अब तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मैंने भी इस गोलीय दर्पण से रिलेटेड 3 पॉइंट बताया। पहला था वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। और यही मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो उसके सामने होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है। दूसरा पॉइंट था हमारा ध्रुव यानी पोल। तो गोलीय दर्पण के यानी दर्पण के जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल सतह है, उस सतह को मिडिल बिंदु को ही यानी मध्य बिंदु को दर्पण के जो मध्य बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, यानी पी बोलते हैं। इसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग को तीसरा पॉइंट था मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है। तो इन वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, इसको हम बोल सकते हैं मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे इसके बारे में दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक क्या है, अपर्चर ऑफ मिरर क्या है। तो देखिए दर्पण के अगर हम कहेंगे दर्पण की जो चौड़ाई है, जो दर्पण की चौड़ाई है उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर यानी दर्पण का द्वारक।
यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण का जो हिस्सा प्रकाश को रिफ्लेक्टेड करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी प्रकाश को परावर्तित करता है, वो हिस्सा ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। जैसे दर्पण है तो इसमें ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये पूरा यहाँ से प्रकाश का परावर्तित करेगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो यहाँ से यहाँ जो हिस्सा पड़ गया पूरा, इसी को हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। यानी कह सकते हैं दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं कि चम्मच है, इसको मान लीजिए कि यहाँ से बिल्कुल ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो द्वारक होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से दर्पण की पूरी चौड़ाई हो गई है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे दर्पण का द्वारक। अच्छा, अब हम आते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, तो देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें देखिए, यह आपका गोलीय दर्पण हो गया, ये मिडिल पॉइंट आपका हो गया ध्रुव, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। अगर इसको हमें इस तरह से मिला दे दें, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। तो अब ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो भाग हो गया, जो ये दूरी हो गई, ये बीच के जो भाग है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आर से इसको हम इंडिकेट करते हैं, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस के बारे में। अब गोलीय दर्पण में हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण मुख्य फोकस है क्या या कहाँ होता है, इसके बारे में। तो देखिए, हमारा कहता है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष की निकटवर्ती समानांतर किरणें, जैसे हमारा गोलीय दर्पण का ये भाग जो है अवतल दर्पण है, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, समझिए इसको, ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया यहाँ पर ध्रुव P, ये आपका हो गया यहाँ से वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो है ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इन्हें हम PC कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष आपका है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, अब इसके कहता है कि मुख्य अक्ष की निकटवर्ती समानांतर किरणें, यानी मुख्य अक्ष की जो निकटवर्ती समानांतर किरणें हैं, ये जो भी परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जैसे अब यहाँ से गई, यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ पे गुजरेगी, इस तरह से यहाँ पे लौट रही है किरणें टकराने के बाद उससे, इस तरह से यहाँ से हम करेंगे तो इस तरह से आएगी यहाँ पर, यहाँ से। तो मुख्य अक्ष की निकटवर्ती समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को ही हम बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी गोलीय दर्पण की हम बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष की समानांतर निकटवर्ती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। ये आपका, अगर देखिए कि आप कह सकते हैं कि आप बोल रहे हैं कि मिलती है और निकलती भी है, तो हाँ देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण दो तरह का है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए हैं। एक पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो किरणें हैं, ये किरणें जो है मुख्य समानांतर किरणें हैं, जब वो दर्पण से टकराती है, टकरा कर जब रिफ्लेक्ट होगी, जब वो परावर्तित होगी, तो ये परावर्तित होने के बाद जो समानांतर किरणें सीधे कहाँ पे जाके मिलती है, मुख्य फोकस में मिल जाती है। तो
अवतल दर्पण में जो किरणें हैं वो परावर्तन के बाद सीधे मुख्य फोकस पर आकर मिलती है। इसी कारण इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये समानांतर किरणों को एक बिंदु पे मिलाने का काम करता है। ये सभी को एक जगह बिंदु पे मिला, और जिस बिंदु पे मिलाता है वो हमारा है मुख्य फोकस। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये देखिए उत्तल दर्पण आपका, ये उत्तल दर्पण में है कि इसमें जो है कि मुख्य अक्ष की जो समानांतर किरणें हैं, ये देखिए आप, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। एम और एम डैश इसका नाम मैंने दे दिया। अभी आपका दर्पण का ध्रुव हो गया यानी पी, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है। अब इसकी जितनी भी समानांतर किरणें हैं, ये देखिए यहां से ये जो मुख्य अक्ष जो समानांतर किरणें है, ये वाली ये दर्पण से ऐसे टकराएगी यहाँ पर। अब टकराने के बाद ये क्या होती है, एक किरणें जब रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से लौटती है, यहाँ से इस तरह से लौट जाएगी। यहाँ से किरणें जा रही है, टकरा कर यहाँ से ऐसे लौट जा रही है। एक किरण इधर से गई, टकराई, और टकराने के बाद ऐसे लौट गई। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कल्पना होती है। कल्पना क्या होती है कि अब एक किरण देख टकरा के यहाँ से लौट रही है, तो लगता है कि एक किरण कहीं से निकल के आ रही है। अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं, तो यहाँ से निकलती ही मालूम पड़ती है। तो जिस बिंदु से निकलती ही मालूम पड़ती है उसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। अब समझ गए मुख्य फोकस क्या है। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष की समानांतर निकटवर्ती किरणें, ध्यान दीजिएगा ये परिभाषा हमेशा पूछ भी दिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं या क्या है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें, समानांतर निकटवर्ती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होती है, किरणें मुख्य फोकस पर मिलती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से निकलती हुई मालूम पड़ती है। अब हमारा आ रहा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी हमारा क्या है। तो गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब जैसे हम देखिए गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण हमारा है, इसमें ये हमारा जो अवतल दर्पण है यहाँ पर हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर आपका फोकस है। तो अब यहाँ से जो किरणें से टकरा कर गई, यहाँ से ऐसे लौट गई, यहाँ मुख्य फोकस से गुजर रही है, एक किरण है टकराने को यहाँ से गुजर रही है। तो ये क्या, देखिए अब हमको हम बता रहा है कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी जो आपका है ये हमारे यहाँ मुख्य फोकस है और ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और ये हमारा ध्रुव की जो बीच की हमारी दूरी हो गया, यही हमारा फोकल लेंथ है, यानी फोकस दूरी है। यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझे। अब इसे हम लोग एफ से इसको भी इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल एफ से। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी क्या है, फोकल लेंथ क्या है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब समझे बच्चे। तो ये था हमारा डिफरेंट टर्म रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद। अब इसकी जानकारी के बाद ही हम लोग गोलीय दर्पण में, यानी जो हमारा इसमें एक संबंध स्थापित करने के लिए भी आता है, जैसे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या है कि संबंध स्थापित करें। तो इसकी कक्षा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, उसको अच्छी तरह इस तरह समझा देंगे कि आपको दिक्कत जरा सी भी नहीं होगी। आप चुटकी बजाते उसको सोल्व कर दीजिएगा। आपको कोई भी सिद्ध करने के लिए देगा, प्रूफ करने के लिए देगा, आप तुरंत उसको कर देगा। इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बस मैं आशा करता हूं कि आप इतना अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं तो फिर मैं कल दोबारा आपको इसका फीडबैक दूंगा।